हम नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। मर्डर की बात मेरे भाई आप मान रहे हो, क्रेडिबिलिटी हम नहीं मान रहे हैं। मर्डर भी बोला गया ना, वीआईपी का नाम सुसाइड भी कहा है ना। अगर एक में बात करते, एक मिनट मेरे भाई, अगर आप कहते हैं कि ऑडियो क्लिपिंग सही है तो उसके किस पक्ष को आप मानेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उन दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि आए, विवेचना में सहयोग करें, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। अगर साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी अगर एस्टेब्लिश कर ली तो सरकार हर जांच करती है। देखिए ऑडियो क्यों इनिशिएट नहीं करते? सरकार, देखिए मैंने आपको कहा ना, सरकार ऑडियो क्लिपिंग डिफेंसिव नहीं है। हम जो बात ऑडियो क्लिपिंग आई उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और जिन एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता, सरकार विवेचना कर रही है जो बात चली है। और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों को, जो कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहे, चाहे दूसरे जो आना चाहे, और सरकार पूरी सुरक्षा होने देगी, आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे। ये जो रिकॉर्डिंग है वो साक्ष्य नहीं मानते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये साक्ष्य, अरे महाराज जिनकी रिकॉर्डिंग आई है, मैं जिनकी रिकॉर्डिंग आई है कह तो रहे हैं कि भाई देखिए उसी रिकॉर्डिंग में दोनों बात आई है। उसी रिकॉर्डिंग में आत्महत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में हत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में तमाम तरह की राजनीतिक बातें करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार जिन व्यक्तियों की ऑडियो क्लिपिंग है उन्हें पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी, आए और अपनी बात में रखे। ये रिकॉर्डिंग काल्पनिक है। आप ऐसा है, लड़की ने अपने चैट में तो बोला ही है। देखिए आप भी जानते हैं प्रमाण जी कि क्या है। मैंने कहा ना, मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आया हूँ। सरकार हर जांच के लिए तैयार है, बस साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी सरकार की दृष्टि में हम व्यक्ति बराबर है। सवाल ये है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको, मैंने कहा ना, उनको बुला करके वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें बयान की। उस पर सरकार कोई भी जांच करने को तैयार है। हमें क्रेडिबल साक्ष्य चाहिए। जब तक क्रेडिबल साक्ष्य नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति राह चलता कुछ बोलने का मान लेंगे। सरकार क्रेडिबिलिटी में जा रही है। क्रेडिबिलिटी जांच, देखिए आप और मैं जांच नहीं करते भैया, मेरी सुनो, आप और मैं जांच नहीं करते। जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही है, वो विवेचना कर रही है। और लेकिन जिन व्यक्ति की बताया जाता है कि फलाने की कथित अगर वो वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग है, तो वो आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साक्ष्य के लिए क्रेडिबिलिटी उसकी एस्टेब्लिश करे। सरकार हर जांच को तैयार है, सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक मैंने सुन लिया, अखबार समझ गया मैं अखबार का, कोई जो बोल रहे हैं जो लड़की है मुझे आया। ये भी जो बातचीत आई है वही आपके एक सस्पेंडेड जो आपके विधायक हैं और उनकी कथित एक दोस्त के बीच की बातचीत से वो सवाल आया है, तो इसलिए मामला उछला। मैं आपको इसीलिए, देखिए मैंने आपसे इसलिए कहा, मैंने बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं। एसआईटी ने भी जांच के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य है तो आकर एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। एक सेकंड, आप पूरी बात सुनते। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर नहीं आया। अब इस घटना के बाद जब सजा हो गई, सजा होने के बाद ये उसी क्लिपिंग का एक, अगर आपने सुना होगा, ये भी कहा गया है कि आत्महत्या है। तो क्या ये जो हत्यारे हैं जिनको सजा हो चुकी, उनके बचाने का कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जांच की जा रही है। जांच करने के अलावा उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जाए, उनसे मैं आपके माध्यम से सरकार का पक्ष कह रहा हूँ, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ व्यक्ति की सुरक्षा करना। जिन पे एलिगेशन लगाया उनसे भी पूछ रही है। सीबीआई की संस्तुति आप लोगों ने करनी है, उन्होंने नहीं। तो आप अगर कर देंगे तो उसमें कोई बुरा थोड़ी ना हो जाएगा। अरे आपने कहा ना, आप कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई जांच करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। तो आप कौन, सीबीआई तय करेगी ना, अगर कर लेगी तो कर। भाई सरकार जिस मामले में, सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि सब जांच सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचा, हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया, तो संबंधित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए। और एक बात आपको बता दूं, एसआईटी जांच में जो सरकार के जिस वकील ने पैरवी की, वो वकील भी वो उस बच्ची, हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के कहने पर ही वकील नामित किया गया था। ये भी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। तो ये
कुछ लोग किसी की संवेदनाओं से खेलें, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अभी भी सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल आप साक्ष्य ले आइए, सरकार हर जांच कर तैयार। मंत्री जी, इसमें जो दो सवाल दो भी देखिए वीआईपी का जिक्र कहाँ से आया? देखिए मैं सरकार एक सेकंड अनुपम जी एक सेकंड, मैं सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर सरकार का पक्ष रखने आया हूँ। पॉलिटिकल बातें करेंगे हमारे पार्टी के लोग, बताएंगे। नहीं, मैं एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए कोई भी व्यक्ति कोई बयान दे दे, उस बयान के आपकी पार्टी कार्यालय में हो रही है। हाँ ठीक है, पार्टी की सरकार है, पार्टी की सरकार है, हाँ। इसीलिए सवाल ये है, देखिए वो बयास नहीं है और सही डायरेक्शन पर अपना काम कर रही है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट फिर ये लोग उच्चतम न्यायालय गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए पूरी संतुष्टि जताई और याचिका खारिज कर दी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक की गई है और ऐसा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं है जिसको भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो। एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो एक जो ऑडियो क्लिप जो मीडिया में घूम रहा है और इस पर भी सरकार के द्वारा अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जांच में अगर कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास, जो सरकार का बहुत खुला कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है तो वो लाएगा और क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको ध्यान होगा, जब ये जांच चल रही थी, एसआईटी ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे। इतनी लंबी जांच के बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद हाईकोर्ट हुआ, कोई व्यक्ति इस पर नहीं आया। तो ये निश्चित रूप से अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी साक्ष्य तो साझा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। सवाल तो सिर्फ वीआईपी का है। मेरे भाई, सवाल वीआईपी का जनता के पीछे हुआ है। मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है वो, और एसआईटी सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। और उसके बाद ये पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार हर जांच कर तैयार है। नहीं, इसमें जो ये चीजें आ रही है कि जांच का विश्वास नहीं है लोगों को, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसी रात आपके विधायक ने बुलडोजर से वो रिजॉर्ट तोड़वा दिया और वो एसआईटी की जांच में नहीं है। और आप न्यायालय का आदेश पढ़िए, है उसका भी जिक्र। और भाई सवाल तो पूरा जाने दो। जिक्र है और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं, आपकी एसआईटी को नहीं दिखे और आपकी पार्टी ने एक नोटिस तक उस विधायक को नहीं। आपको पाठी जी, उसका बकायदा न्यायालय के आदेश में जिक्र है और कहा है कोई एविडेंस नहीं मिटाया गया, बिल्कुल बकायदा न्यायालय के आदेश में है। भाई तोड़ा और प्रॉपर उसी बात में मैंने आपसे कहा जिस मामले में न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए अपने वर्डिक्ट में उसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उस बात को खोजकर कहीं न कहीं कुछ बच्चियों के साथ जिसके साथ जाती भी तो है। आप ये कह रहे हैं कि वो तोड़ना ठीक था, उस ऑडियो में भी तोड़ने की बात की है। भाई ऑडियो में एक बात सुनिए ना, मैंने कहा हर मामला न्यायालय में गया। हिंदुस्तान में एक सेकंड भाई, हिंदुस्तान में अपराधी कौन है ये तय करने का अधिकार न सरकार का है न प्रेस का है। ये अगर किसी के ऊपर अगर चार्जशीट फ्रेम होती है, निर्णय माननीय न्यायालय लेता है और माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूरी घटना है और माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और उस बकायदा उस वर्डिक्ट में भी ये कहा गया है। लेकिन न्यायालय ने जिस तरह से उसको हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एसआईटी सही डायरेक्शन में काम करके एसआईटी ने निर्णय करने का काम किया। एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए
सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे, और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूं कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे, और संवेदनशीलता को समझते हुए मैं तुम्हारे पर इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए, और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating the case,